आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको फ्री रीडिंग के बारे में भी मैं बता देती हूँ। हर संडे को फ्री रीडिंग सेशन रहता है इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं लिंक भी शेयर कर देती हूँ और इसके साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए फ्री रीडिंग ले सकते हैं। हर संडे को हमारा ये सेशन रहता है। कभी कभी टाइम चेंज हो जाता है पर संडे को सेशन ज़रूर रहता है। अगर कभी नहीं भी हो पाएगा तो सैटरडे को हो जाएगा। मैं आपको उसके लिए पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी अगर कभी भी ऐसा होता है। वैसे संडे का ही डे फिक्स किया गया है और इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में मैं इसको बढ़ाने वाली हूँ। वीक में 2 या 3 फ्री रीडिंग्स में लेकर ज़रूर आऊँगी, जहाँ पर आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट मैं डालती हूँ जो रीडिंग शुरू करने की पोस्ट होती है, उसके नीचे आपको कमेंट करने होते हैं। बहुत से लोग मुझे ये पूछते रहते हैं कि कहाँ पूछें, कहाँ क्वेश्चन पूछें, तो पोस्ट के नीचे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। इसका ज़रूर ध्यान रखिए। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग एक ही सवाल पूछें ताकि आपको भी मैं आंसर कर पाऊँ, क्योंकि टैरो के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बार बार एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछते हैं, आपके सवाल के जवाब ही आपको गलत मिलेंगे अगर आप इस तरह से कुछ भी करेंगे। देखिए, जो भी डिवाइन साइंसेस होती हैं उनमें ऑनेस्टी ज़रूरी होती है। अगर आप ऑनेस्ट हैं और अच्छे ढंग से सवाल कर रहे हैं तो आपको एक ही बार में आपका जवाब मिल जाएगा। बार बार सवाल पूछने से आपको कन्फ्यूजन होगी और आप सही तरीके से ना तो आंसर ले पाएंगे और ना ही सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। जो मेन रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको एक और डिटेल शेयर करना चाहती हूँ जो है टैरो कोर्स के बारे में। तो जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं वो मुझे यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर सारी डिटेल इसकी दे दूँगी कि कैसे आप टैरो सीख सकते हैं। टैरो बहुत इंट्यूटिव साइंस है, बहुत प्यारी साइंस है। आप इसे सीख कर एक डिवाइन टूल बना सकते हो। आप अपने लिए प्रेडिक्शंस कर सकते हो, अपने घर परिवार के लिए प्रेडिक्शंस कर सकते हो। आप इनसे बहुत कुछ ऐसा जान सकते हो जो हिडन सीक्रेट्स हैं। तो आप भी टैरो सीखें और अपने लिए एक डिवाइन टूल के तरीके से इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। चलिए, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर करनी थी और मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब आप जो चाहते हैं, अगर फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी, और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो भी, इन डिटेल्स पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं अब आज की रीडिंग को स्टार्ट। यहाँ पर आपके लिए 2 पाइल्स हैं, दोनों में आपको बर्थ डेट्स दिखाई देंगी। अगर आपका बर्थ डेट जो भी है 1, 3, 5, 7, क्योंकि इधर वाला जो फर्स्ट वाला बर्थ डेट है वो सब ऑड नंबर्स के लिए है और सेकंड वाला बर्थ डेट है जो चार्ट वो इवन नंबर के लिए है। तो अगर आपका ऑड नंबर है तो आप फर्स्ट चूज़ कर सकते हो, अगर आपका इवन नंबर है तो आप सेकेंड चूज़ कर सकते हो। जहाँ भी आपका डेट ऑफ बर्थ आता है वहाँ आप जाएँ और उसी पाइल को चूज़ करें। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नंबर आपको दिख रहे हैं, जहां पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसे चूज कर लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं बात करूंगी आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी कौन सी इच्छाओं को पूरा करने में वो आपकी मदद करेंगे। बात करते हैं नंबर 1 पाइल की। नंबर 1 पाइल जिनके नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑड है, आपके लिए क्या है आज का मैसेज, कौन सी इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी हो सकती है। यहाँ पर बहुत सी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिख रही हैं। द स्टार की एनर्जी पहली ही एनर्जी है जो ब्लेसिंग की है। आपको ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन इस समय पर महसूस हो रहा होगा, आप बहुत करीब महसूस कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर स्टार कार्ड ये भी बताता है कि कोई ना कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको जल्दी ही मिलेगी, कोई ब्लेसिंग आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आपने कुछ भी सोचा है अपने मन में, कोई भी विश की है, कोई काम के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए, कुछ भी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी और कुछ ही दिनों में आपकी वो विश पूरी हो सकती है। ये एनर्जी निकल कर आई है तो मैंने आपको इसको डिटेल कर दिया है। अब मैं आगे बात करने वाली हूँ कि क्या आगे आपके लिए और ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं।
कौन सी विशेज़ आपकी आगे और पूरी होने वाली हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप चाहते थे, कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका हो। आप अपने रिलेशनशिप को फ़ोकस करना चाहते थे। काफ़ी समय से आप शायद अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आप अब चाहते हैं कि या आप चाहेंगे कि आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आपने हमेशा बैलेंस किया है अपने परिवार के बीच में और करियर के बीच में, तो मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है आपने हमेशा बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश की है। आप हमेशा दोनों कामों में बिल्कुल अच्छे से बैलेंस कर पाए हैं, पर कभी-कभी आप किसी बात को लेकर थोड़े ओवर पॉसेसिव हो जाते हो, कुछ ज़्यादा ही सोचते हो फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर, आप कैसे सेटल्ड होगे, आपको हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है। तो ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी हो सकती है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोचा था और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो भी विश आपकी बहुत जल्द पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। वो अपने किसी बहुत बड़े डिसीजन को लेने वाले हो और आपकी ये जो विश है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा ऊँचाइयाँ देगी, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको इसके लिए मिलेगा, जो डिसीजन आप लोगे, जिसके लिए आपने बहुत सोचा हुआ था कि आप बहुत देर से इस बात के लिए प्लान कर रहे थे कि ये डिसीजन आपको लेना है, पर आप रुके हुए थे। पर अब वो डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। आपने कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट सोच लिया है, जो भी डिसीजन आपने लेना था। मून की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि बहुत से लोगों के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे और आप इस एनर्जी में बहुत समय के लिए रहे हैं। बहुत सारे लोग काफ़ी देर से मून की एनर्जी में थे, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन रही, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है आगे, क्या राइट पाथ आपके लिए हो सकता है। बहुत सारे विचार आपके मन में चले, क्योंकि मून की जो एनर्जी है वो ऐसी ही होती है। मन में बहुत से विचार, दुविधा, कन्फ्यूजन्स, मुश्किल, ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलती रहती हैं और आपको राइट पाथ लेने में बहुत सारी दिक्कत आती है। चुन नहीं पाते आप सही तरीके से कि आपको जाना कहाँ चाहिए। पर अब ये विश बहुत जल्द पूरी हो सकती है। आपकी ये वाली इच्छा कि मुझे कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई दे, बहुत जल्द पूरा होगा। यहाँ पर आपको जो भी ट्रैक मिलेगा, जो भी राइट पाथ मिलेगा, वो वाकई में आपके लिए एक अच्छा राइट पाथ होगा, जहाँ पर आप अपने आप को हील्ड फील करेंगे। आपको महसूस होगा कि आप हील हो चुके हैं। किसी भी पास्ट एनर्जी में थे, कुछ भी दुख था, परेशानी थी, आप उससे बहुत जल्द हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इसके साथ साथ एक और एनर्जी जो मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, वो है पेज ऑफ कप की। आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके रिलेशनशिप को लेकर आने वाला है, जिसके लिए आप बहुत देर से कंफ्यूज थे, जिसको आप ये सोच रहे थे कि एक्सेप्ट करें ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ मामले में आप लोग ओवर पॉसेसिव थे, कुछ में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अब वो राइट टाइम आपके लिए आएगा जब आप डिसीजन लोगे अपने रिलेशनशिप के लिए और आप एक नई जर्नी को स्टार्ट करोगे। यहाँ पर कोई मैसेज आ सकता है, कोई मेल आ सकता है, कोई पर्सनल लेटर आ सकता है, कोई भी मैसेज आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर मिल सकता है और कोई गुड न्यूज़ भी कई लोगों को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये इच्छा भी आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। जो लोग जॉब और करियर में जा रहे हैं या जो लोग जॉब और करियर को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, आपके लिए भी स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है। अपने बिजनेस में या जॉब में आपको रिकग्निशन मिलने वाली है। कुछ लोगों के प्रमोशन के चांसेस भी मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, कुछ एंजल कार्ड से मैंने आपके लिए कार्ड्स लिए हैं, वहाँ से भी देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है 2 ऑफ इमोशन। तो कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे जो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। आपकी जो कोई भी फीलिंग है, 2 का नंबर जो है वो एक तरह से बहुत पॉजिटिव नंबर होता है। काफ़ी केयरिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप हमेशा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो और आपके लिए ये केयरिंग एनर्जी आपको बार बार दिखाई भी देती होगी। बहुत से लोगों को हो सकता है कि 2222 बार बार दिखाई देता हो, कोई ऐसे नंबर्स दिखाई देते हों जो 2 से रिलेटेड नंबर्स हैं, तो इसलिए ये एनर्जी निकल कर आई है। और एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो उसमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप अगर अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, आप सिंगल हो, तो बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो।
फोर ऑफ इमोशन की एनर्जी बता रही है कि आपके आसपास के लोग जो भी आपके आसपास हैं वो कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, आपकी मदद करेंगे और इसके साथ साथ ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपके आसपास आपको दिखाई देती हैं उन्हें एक्सेप्ट ज़रूर करें। आप ऐसा ना हो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और सामने से निकल जाए, आप उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये एनर्जी मुझे यही कह रही है और एंजल्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई मौका आए तो उसे ट्रस्ट करके आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट भी हो सकता है, वो कोई ब्लेसिंग भी हो सकती है। थर्ड मैसेज जो आपके लिए है वो है 8 ऑफ एक्शन, जो ये बता रहा है कि आप एक राइट पाथ पर हो, आप उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जो भी आप सोच रहे हो। काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी पैशनेट हो और आपको अपनी लाइफ में जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें फेस करके आगे बढ़ना है। यही आपके लिए अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दें और बढ़ते जाएं, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें और किसी भी ऐसी एनर्जी में ना रहें कि आपको लगे कि कुछ भी नेगेटिव है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं बल्कि सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। तो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एफर्ट करना है, बस इतनी सी कोशिश अगर आप कर लेते हैं तो आपके ड्रीम ज़रूर पूरा हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी विशेस को पूरा करने के लिए ये जो टाइम है ये बहुत डिवाइन टाइम है। अगर आपको कोई भी एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई स्पिरिचुअल गाइड जो है, स्पिरिट गाइड्स जो है वो आपके पास आकर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा महसूस भी होता है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। आप उसको ऐसा सोचें कि वाकई में आपके लिए कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो उस डिवाइन टाइम पर आप उनकी एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी और ये ब्लेसिंग आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। आपकी जो विशेस हैं वो ज़रूर पूरा होंगी, जो भी आपने विशेस की हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैसेज को लेकर, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ सेकंड पाइल की। सेकंड पाइल, अगर आपने इवन डेट ऑफ बर्थ वाले इस चार्ट को चूज़ किया है जिसमें है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30th डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके ये डेट ऑफ बर्थ हैं तो अब ये पाइल आपका होगा। हम जानेंगे आपकी कौन सी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी और क्या मैसेज है आपका यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो चलिए जानते हैं आपकी कौन कौन सी विशेस पूरा होने वाली हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो है सबसे पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड की। तो एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके दिल में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए कोई लॉस हुआ है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तो एनर्जी कुछ इस तरह की है, पर आप इतना ज़्यादा मत सोचें। आपके सामने बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसे आप देख नहीं पा रहे हो। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी आँखों को खोल कर उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की कोशिश करें जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानियां, आपके लॉस दिखाई दे रहे हैं जो आपने रिसेंटली किसी ने झेले हैं। आप में से बहुत से लोगों ने, किसी ने इमोशनल लॉस झेला है, किसी ने फाइनेंशियल लॉस झेला है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और मैं इसको फील भी कर पा रही हूँ। तो जो लोग भी इस एनर्जी में हो, आपको अपनी आंखें खोलना है, ध्यान से सोचना है कि क्या आपके लिए अब बचा हुआ है, उसको आप इकट्ठा करें और उस पे आप वर्क करने की कोशिश करें। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है वो किसी रिलेशनशिप की वजह से भी हुआ हो सकता है या किसी फाइनेंशियल लॉस की वजह से भी हुआ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए हार्ट ब्रेक तो हुआ है, ये तो तय है कि आपका दिल टूटा है किसी वजह से। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी जगह पर कहीं इन्वेस्ट कर दिया और बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये वाला लॉस भी हो रहा है और कुछ लोगों के लिए हेल्थ का कोई इशू है बहुत बड़ा, जो बहुत लंबे समय से चल रहा है और आपकी कुछ रिपोर्ट्स आपने चेक करवाई जो गलत आई हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये इतना बड़ा जो इशू है वो क्यों आया। आपके एनर्जी का जो लेवल है वो इस तरह का हो गया है कि आपको सोचने समझने की सारी
पावर्स खत्म हो चुकी हैं, आपको ऐसा लगता है, आप में सोचने समझने की क्षमता नहीं रही, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। पर मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपके लिए जो एनर्जीज़ आगे दिख रही हैं मुझे, वो है 9 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, इसके साथ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ है किंग ऑफ कप्स। तो कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि जो लोग काफ़ी देर से किसी फाइनेंशियल इशू को झेल रहे हो, आपके लिए स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप थोड़ा-सा अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करें, आपको दिखने लगेगा कि क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ-कहाँ क्या-क्या हुआ है। आपके साथ अगर किसी ने धोखा किया है या किसी ने भी कुछ बुरा किया है, तो आपको उसके लिए एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे उनको उनकी गलती का एहसास हो, कोई सज़ा हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी के लिए कुछ गलत करना है, पर उसको इस बात का एहसास होना चाहिए, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, उसने क्यों ऐसा किया है। अगर गलती आपकी है तो अलग बात है, पर अगर गलती नहीं है तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका उस इंसान को पता होना चाहिए जो किसी को धोखा दे रहा है, जो किसी के साथ गलत कर रहा है। यहाँ पर एक और एनर्जी आपके लिए जो निकल कर आई है वो है टॉवर। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए वो कह रही है। आप अगर इस तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे, अगर आप अपने क्राउन चक्रा पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपके क्राउन चक्रा से जो एनर्जी निकल रही है, जो आपके क्राउन चक्रा की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, आपको उसे कंट्रोल करना है, आपको मेडिटेट करके उसको कंट्रोल करना है। आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे जा सकते हो, काफ़ी ग्रो कर सकते हो। तो जो लोग जाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी में जाएं, तो वो ज़रूर जा सकते हैं, उनकी ये इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस रास्ते पर नहीं जा पा रहे होते, हमारे लिए मुश्किलें उस रास्ते तक हमें ले जाती हैं। तो मोस्टली लोगों के लिए हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। तो ये मुश्किल समय शायद तभी आपके सामने है। अगर आप भी किसी मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं, तो आप इस समय पर अपने लेसन समझकर, अपने एक्सपीरियंस समझकर, एक्सेप्ट करके आप भगवान का नाम लें, ग्रैटिट्यूड करें, सरेंडर कर दें उनको, ताकि आप जिस भी स्टक सिचुएशन में हैं उससे बाहर निकल पाएँ और आपको रास्ता मिल पाए। इसलिए आपको उनके सानिध्य में जाना चाहिए, उनकी आपको प्रेज़ेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको उन्हें महसूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारी जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, तब एक ही रास्ता हमें दिखाई देता है और वो है भगवान का रास्ता, ईश्वर का रास्ता। तो यहाँ पर आपके लिए एक और एनर्जी है जो है किंग ऑफ कप और द एम्परर की। तो आपको एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग करियर में कुछ लॉस लिए हुए हैं, जिनको करियर में लॉस हुआ है, या जो आपने ड्रीम्स देखे थे अभी आपको लगता है कि वो कभी पूरे नहीं होंगे, तो जब आप डिसिप्लिन रहेंगे, जब आप अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे अर्थ एलिमेंट बैलेंस नहीं नज़र आ रहा है। जब तक आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा, तब तक आपका एयर एलिमेंट भी इम्बैलेंस रहेगा। आपके विचार बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो अर्थ एलिमेंट को आप कैसे बैलेंस करेंगे? जितना आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहेगा। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहेगा। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर अपने काम करें। आप कभी भी जो भी काम आप करते हो, हर काम टाइम पर करने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि काम कैसे करना है, क्या आपके साथ हो रहा है। हर काम को टाइम पे मैनेज करें, इससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। आपका एयर एलिमेंट अपने आप संतुलित होना शुरू हो जाएगा, और जब आपका एयर एलिमेंट संतुलित हो जाएगा तो आपके विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स महसूस होगा और समझ में आएगा कि जो चीज़ें गलत चल रही थी वो किस वजह से चल रही हैं। इसलिए अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करें। आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे, आप अपने निर्णय सही तरीके से ले पाएंगे, आपका जो एम्परर की एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी और आप एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ अपने सारे निर्णय कर पाएंगे। आपके अंदर ही ये क्वालिटीज़ हैं, ये इच्छाएं आपकी बहुत जल्द पूरी हो सकती हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने आप को चैनलाइज करना है। ऐसा नहीं है कि ये आपके भाग्य में नहीं है। आप अगर अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज कर लेंगे तो
बहुत जल्द आप इसको पूरा कर सकते हो। जो लोग रिलेशनशिप के इश्यूज़ को झेल रहे हैं, आपके लिए भी कप की एनर्जी यही बताती है कि आप उस कप को देख ही नहीं रहे जो आपके पास है, जो आपके साथ है। आप शायद किसी और जगह पर ही अपनी निगाह लगाए हुए हैं और सिचुएशन के अंदर से आप भाग जाना चाहते हैं। आप सिचुएशन को समझना नहीं चाहते, उसे फेस नहीं करना चाहते। ये आपका एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। आपको इसे समझना है और अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करना है। मैंने कुछ एंजेलिक गाइडेंस भी आपके लिए ली है। आप अगर उन एंजेलिक गाइडेंस को भी सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ एंजल्स भी आपको कहना चाहते हैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एंजल कार्ड से जो कार्ड्स हैं वो है 5 ऑफ अबंडेंस, 10 ऑफ इमोशन, 6 ऑफ अबंडेंस। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस समय पर लगता है कि आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी देखिए वही एनर्जीज निकल कर आती हैं जिस तरह की एनर्जीज आप लोगों में इस समय पर हैं, तो आप इस चैलेंज को फेस कीजिए क्योंकि ये टेम्पररी फेस है, ये बहुत जल्द निकल जाएगा। आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश कीजिए। आपके पास अबंडेंस भी होगी, हैप्पीनेस भी होगी, क्योंकि आगे जो मैसेजेस हैं वो यही कह रहे हैं। बस थोड़ा सा चैलेंजेस को फेस करना है, हारना नहीं है, सिचुएशन से भागना नहीं है। एंजल्स की एनर्जीज आपके आसपास हैं, उन्हें महसूस कीजिए, उनको आप अपने पास रखिए, आप उनको फील कीजिए कि वो आपके आसपास हैं। और 10 ऑफ इमोशन कहता है कि आपके साथ बहुत जल्द हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगी, हार्मनी होगी। रिलेशनशिप जो आपके ठीक नहीं चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, वहाँ पर आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे। अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं और वो रिलेशनशिप वाकई में सुधर जाएगा। बहुत हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी का भी किसी तरह का भी इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा था, इमोशनल इन आउट चल रहे थे या अप एंड डाउन चल रहे थे, वो सारी सिचुएशन बैठकर सुलझाई जा सकती हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी मुश्किल नहीं है जो सुलझाई नहीं जा सकती। कहीं मूव ऑन नहीं करना, कहीं नहीं जाना, जो चीज़ है उसे वैसे ही रहने दें, स्टेबिलिटी लेकर आएँ और माफ़ करने की हैबिट बनाएं। जब आप माफ़ करने की हैबिट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने आप सुधरने लगती हैं। 6 ऑफ अबंडेंस यहाँ पर कहता है कि आपके लिए भगवान के द्वार हमेशा खुले हैं, वो आपको अबंडेंस देने के लिए हमेशा तैयार हैं, पर आपको उसे एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए। आप जब उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो एनर्जीज आपको छू कर निकल जाती हैं। तो आप उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर थोड़ा चैरिटी कर सकते हो। आप किसी ऐसी जगह पर जाकर कुछ ऐसे काम कर सकते हो जो दूसरों की मदद के लिए हो। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं और हमें भी वही मिलता है जो हम चाहते हैं। हम जब देंगे तभी हमें मिलेगा। तो इसलिए चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको एंजल्स की ब्लेसिंग की ज़रूरत है तो थोड़ी सी चैरिटी ज़रूर करें, किसी की हेल्प ज़रूर करें। ये एनर्जीज अगर आप अपने अंदर लेकर आते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद अपने आप करने लगता है, आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। आप जो भी मांगते हो वो अपने आप आपको मिलने लगता है। ये यूनिवर्स का नियम है कि व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। जो आप देते हो वो आपके पास वापस आ जाता है। तो इसलिए देना सीखें, शेयरिंग की हैबिट डालें, किसी से कोई मोल भाव ना रखें, किसी से कोई ऐसी बात ना करें जिससे आपकी इंटेंशंस गलत हो जाएं। तो इसलिए अगर आप गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो गिफ्ट देना भी सीखो। ये शेयरिंग की हैबिट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है। देखिए, जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो भी आपको आगे से देगा। यही रिलेशनशिप है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो तो ऐसे में गिव एंड टेक ज़रूरी होता है। जो आप दोगे दूसरा व्यक्ति भी सामने से और ज़्यादा आपको मिलाकर दे देगा। ये रिलेशनशिप को एक तरह से स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आप भी यूनिवर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भगवान आपके पास हमेशा आपकी मदद करें, तो इस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों तो छोटी छोटी इन बातों को ज़रूर अपनाएं और आप देखें कितनी जल्दी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप लोगों को मैं मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।